विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने कई प्रदेश प्रभारियों को बदल दिया। मध्य प्रदेश में रणदीप सुरजेवाला की छुट्टी कर दी गई और उनकी जगह अब जितेंद्र सिंह को प्रभारी बना दिया गया। इसी के साथ ही पीसीसी चीफ रहे कमलनाथ को अब तक एमपी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो ये बड़े बदलाव मध्य प्रदेश कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। आलाकमान भी ये सोच रहा है कि अब जिम्मेदारियां जो हैं बदली जाएं, किसी और के कंधों पर दी जाएं, और ऐसा ही कुछ फैसला लिया गया है। आपको ये भी बताएं कि बड़े बड़े बदलाव जो है कांग्रेस में कल किए गए हैं। चाहे हम प्रियंका गांधी की बात करें, यूपी का उन्हें जिम्मा दिया गया था, वो भी उनसे ले लिया गया। एमपी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी बदलाव किए गए। तो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, हर कहीं बदलाव करने की तैयारी में है कांग्रेस, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 24 नजदीक है, लोकसभा नजदीक है, तो उसे देखते हुए रणनीति तैयार जो है अब कांग्रेस कर रही है। किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है साफ तौर से कांग्रेस को। और अब फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी जो है कांग्रेस के लिए हो गया है। और ये करारी हार जो मध्य प्रदेश में मिली है, इसके बाद तो ये तो होना ही था। पहले जीतू पटवारी और फिर अलग अलग पदों पर और भी नियुक्तियां, तो ये संकेत देता है कि अब पूरे बदलने के मूड में जो कांग्रेस है। तो अब रणदीप सुरजेवाला की यहां से छुट्टी कर दी गई, उनकी जगह जितेंद्र सिंह को प्रभारी बना दिया गया। इसी के साथ ही पीसीसी चीफ रहे कमलनाथ को अब तक एमपी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो ये भी बड़े संकेत है कि आखिर क्यों जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत कटारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रशांत, बड़ा फेरबदल हम देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर, मतलब साफ तौर से ये दर्शाता है, चूंकि सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बाकी राज्यों में भी जिस तरह से बदलाव कांग्रेस कर रही है, इसी मूड में है कि किसी भी तरह का रिस्क ना लिया जाए। सुपड़ा पहले ही साफ होता हुआ दिख रहा है, और अगर साफ हो गया तो क्या होगा आगे, अस्तित्व बचेगा या नहीं, तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस फैसला ले रही है। बिल्कुल, अगर एक लाइन में हम कहें तो कांग्रेस ने बीजेपी से सबक ले लिया है। 3 राज्यों में जिस अंदाज में बीजेपी ने तब्दीली की, वो बताता है कि आपको अगर पार्टी में बदलाव करना है तो आपको ऐसे फैसले लेने होंगे जो हो सकता है कि कुछ लोगों को शायद स्वीकार्य ना हो, लेकिन पार्टी में आपको ड्रास्टिक चेंज करने के लिए करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो भंवर सिंह राजस्थान से आते हैं, बेहद गंभीर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और अब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के मध्य प्रदेश में अध्यक्ष रहे, सह प्रभारी थे, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, बैक में जाएं, दरअसल इतने कद्दावर नेता थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, कि जो भी प्रभारी आता था उनके आभा मंडल के नीचे दब जाता था। कमलनाथ, संजय गांधी, इंदिरा गांधी के साथ काम करने वाले नेता, दिग्विजय सिंह भी उस पोजीशन पे रहे हैं जहां ये सारे नेता, चाहे जयप्रकाश अग्रवाल जैसे नेता आए, उन्हें भी कई बार ये स्थिति रही कि उनकी बात को, उनके सुझाव को दरकिनार कर दिया जाता रहा। कानूगोलू की एक टीम आई थी, ये भी कहा गया कि उनके सुझाव को भी जो टॉप लीडरशिप थी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, दरकिनार करते रहे, अपने मन से फैसले लेते रहे। नतीजा आपके सामने है। अब लेकिन ये बदलाव आपने लीडरशिप में देखा। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे बनाए गए। जीतू पटवारी जो बेहद ऊर्जावान नेता, उन्हें अध्यक्ष पद सौंपा गया है। और उसी जी सवाल यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि लगातार इतने महीनों में 15-16 महीनों की अगर हम बात करें, 3 बार प्रभारी बदल देना, आखिर ये क्या दर्शाता है, किस तरह के संकेत देता है? और बड़े बड़े बदलाव करने के बाद भी कमलनाथ को कहीं जगह ना देना या दिग्विजय को कहीं जगह ना देना, ये भी किस बात के संकेत देता है, ये भी समझाइए। बिल्कुल, एक और राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बनाई थी, कुछ और कमेटियां बनाई हैं, प्रभारी बनाए हैं, उसमें भी दिग्विजय, कमलनाथ को जगह नहीं मिली है। ये बताता है कि अगर आप नेतृत्व की नहीं सुनेंगे तो आपको नेतृत्व तवज्जो नहीं देगा, और अब आप अगली पीढ़ी के लिए स्पेस छोड़िए, ये एक स्पष्ट लाइन दे दी गई है। केवल अगर हम मध्य प्रदेश से बाहर निकलें तो अब तमाम युवाओं को धीरे धीरे जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अब इसके अलावा हम कहें कर्नाटक में जो एक और युवा चेहरा सचिन पायलट को जिम्मेदारी दे दी गई, यहां पर भंवर जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दे दी गई। ये थोड़ा सा आप जो कह रहे थे कि 3-4 प्रभारी बदल दिए गए, यही एक बड़ी वजह है जो अब ये बदलाव आपको नजर आ रहा है। मैं वही बताने की कोशिश भी कर रहा था कि एक के बाद एक प्रभारी बदलते गए। प्रभारियों की जब नहीं सुनी गई, उन्हें लगा कि भाई बात नहीं सुनी जा रही, उन्होंने आला कमान के सामने बात रखी, तब फिर आपको नया प्रभारी मिल गया, फिर अगली बार नया प्रभारी मिल गया। और अगर हम 5 साल में बात करें तो कुल 5 प्रभारी और इस तरह के कई
बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। प्रशांत, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा की 2 दिन से चली बैठक शनिवार शाम खत्म हो गई। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी नेताओं की ये